हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा का अगर आप एग्जाम 18 और 21 को दे रहे हैं तो इस वीडियो को मिस मत करना। यह एटम बम एग्जाम से एक दिन पहले दे रहा हूं जो सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो बिना समय गवाए इसे शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा आईपीएस सागर सिंह कलसी को। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके श्री हरदीप सिंह पुरी। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे आपके अमृत मोहन प्रसाद। और भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे आपके तुहिन काता पांडे। देखिए, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं, तो नए प्रमुख कौन बने हैं? तो अमरप्रीत सिंह। और लोक लेखा समिति पीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा आपका केसी वेणुगोपाल। ये सारे करेंट मिक्स क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में ये सीधे आने वाले की संभावना है। चलिए अब देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये हो जाएंगे प्रीति सूदन को। और राज्य विशेष और राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है इसे दिया गया था। अब है आपके भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएंगे आपके महाराष्ट्र में। देखिए, महाराष्ट्र में स्थापित होने वाले पहले एआई विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएंगे आपके एआई और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और डेटा के अनुसार महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके सीपी राधाकृष्ण। डेटा के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस है। अच्छा, अब देख लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो ये हो जाएंगे आपके 1 मई 1960 को। और महाराष्ट्र के राज्य वृक्ष क्या है? तो ये आम हो जाएंगे। एलोरा की गुफा जो है महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपके औरंगाबाद में। और महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो ये हो जाएंगे आपके लावनी एवं तमाशा। महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो ये हो जाएंगे आपके गुड़ी पड़वा और पोला का त्योहार। और भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया था? तो ये आपके सोरेंग जिले जो सिक्किम में है। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन सिक्किम के किस जिले में हुआ था? तो सोरेंग में हुआ था। और भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल कहाँ बनाया गया है? तो ये आपके पटना बिहार में बनाया गया है। भारत का पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये हो जाएंगे आपके BEML के द्वारा, जो पुरस्कार और संदर्भ प्रतियोगिता से है। और 40वें मैसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये है आपके तसोगे गेलेई ने। मिसेज वर्ल्ड 2025 इसेगो ग्लेस किस देश के हैं? तो यह है आपके दक्षिण अफ्रीका का। और मिसेज वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? यह है आपके लॉस वेगास में। अब देख लेते हैं 70वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह आपके विक्टोरिया केथर थेलविंग ने। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केथर थेलविंग किस देश के हैं? तो ये हो जाएंगे आपके डेनमार्क के। और फेमिना मिस इंडिया 2024 कौन बनी है? तो ये है आपके निकिता पोरवार ने। फेनिमा मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवार किस राज्य में है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। और मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? ये आपके शिवांगी देसाई ने। मिसेज इंडिया 2024 कौन बनी है? तो ज्योति अरोरा, जो रक्षा विज्ञान का है, रक्षा विज्ञान से है। और एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कब किया गया था? तो आपके 10 और 14 फरवरी 2025 को किया गया था। देखिए, एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो है एयरफोर्स स्टेशन एलहंका बेंगलुरु में है। और एयरो इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो ये हो जाएंगे आपके द्विवार्षिक, हर 2 साल पे होता है ये। और एयरो इंडिया का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो ये आपके रक्षा मंत्रालय हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी कौन सी है? तो ये हो जाएंगे आपके एयरो इंडिया का, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारत से जुड़ा हुआ है। भारत ने 2025 के संयुक्त राष्ट्र नियमित बजट में कितनी राशि का योगदान दिया है? तो ये हो जाएगा 36.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर है ये। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र को 2025 का योगदान कब दिया है? तो 31 जनवरी 2025 को दिया है। अब देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के
राष्ट्र को समय पर बजट भुगतान करने वाले कितने देशों की सूची में भारत शामिल है? तो ये हो जाएंगे आपके 35 सदस्य देश है। और संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र की मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके फिलेमोन योंग। और महत्वपूर्ण दिवस का थीम था। और महिला जननांग विकृति एफजीएम के खिलाफ शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके 6 फरवरी को। वर्ष 2025 में एफजीएम दिवस की विषय क्या था? तो ये थे आपके गति बढ़ाए। अब देख लेते हैं महिला जो है, महिला जननांग विकृति प्रथा में क्या शामिल है? तो ये हो जाएगा आपका महिला जननांगों के आंशिक या पूर्ण रूप से हटाना, जो गैर चिकित्सक कारणों से है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ये आप मिस मत करिएगा। अब देख लेते हैं विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस हो जाएगा आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। और दिए गए डेटा के अनुसार राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस जो है ये आपके 31 जनवरी को मनाया जाता है, जो चुनाव आयोग और पहल से निर्देशित होता है। चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहल किस आयोग ने शुरू की थी? तो भारत निर्वाचन आयोग ने। और चंद्रयान से चुनाव तक पहल का उद्देश्य क्या था? तो ये थे आपके मतदाता जागरूकता एवं भागीदारी बढ़ाना। किस स्थान के मतदान केंद्र की अंतरिक्ष थीम में बदला गया? तो ये हो जाएंगे आपके विकासपुरी, जो पश्चिम दिल्ली में है। और भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएंगे आपके नई दिल्ली में। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये है आपके ज्ञानेश कुमार। वर्तमान में अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके विवेक जोशी, सुखबीर सिंधु। और भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये थे आपके सुकुमार सेन, जो योजना एवं अभियान से जुड़े हुए हैं। अब देख लेते हैं वाटरशेड यात्रा की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपके 5 फरवरी 2025 को। वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किसने किया था? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। वाटरशेड यात्रा किस मोड में शुरू किया गया था? तो ये है आपके हाइब्रिड मोड में। और वाटरशेड यात्रा पहल के विषय क्या है? तो ये आपके जल लाए धन धान्य, जो राष्ट्रीय भू राजनीतिक से है। अब है आपके किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकलने का आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है आपके डोनाल्ड ट्रम्प। ये सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसे मिस मत करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं अमेरिका ने फिलिस्तीन शरणार्थी के लिए किस एजेंसी को धन भेजना बंद कर दिया था? तो ये हो जाएगा आपके संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी। अमेरिका ने UNRWA सुविधाओं पर क्या आरोप लगाया है? तो ये हमारे हमास और अन्य आतंकवादी समूह द्वारा हथियार रखने और सुरंग बनाने का इस्तेमाल के लिए आरोप लगाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो ये है आपके वाशिंगटन DC। और संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएंगे आपके अमेरिकी डॉलर। संयुक्त राज्य अमेरिका किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपके उत्तरी अमेरिका में। और विविध और अभ्यास प्रश्न जो है ये आपको दिखती है। तो देखिए मिसलेनियस में से अब आ जाते हैं। तो ये आपके जल लाए धन धान्य नारा किस अभियान से संबंधित है? तो वाटरशेड यात्रा से। BEML का संबंध किस प्रोजेक्ट से बनाया गया है? तो ये आपके स्वदेशी बुलेट ट्रेन से। और बिहार के किस शहर में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थित किया गया है? तो ये आपके पटना में है। और स्टेप अप द पेस जो 2025 में किस दिवस की थीम है? तो महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। FGM दिवस 2025 का तारीख क्या है? तो ये आपके 6 फरवरी 2025 है। 6 फरवरी 2025 है। अब देख लेते हैं कि UNHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। UNRWC का संबंध मुख्य रूप से किस शरणार्थियों से है? तो ये हो जाएगा आपका फिलिस्तीनी शरणार्थी से। भारत का एयरोस्पेस शो एयरो इंडिया कहाँ आयोजित होता है? तो ये आपके बेंगलुरु में। और एयरो इंडिया शो
किस एयर फोर्स स्टेशन पर होता है? तो ये है आपके ये लहंका का। और निकिता पोरवाल का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश राज्य से है निकिता का। अब देख लेते हैं 40वें मिसेज वर्ल्ड के ग्रैंड फिनाले में किसने इतिहास रचा है? तो ये हो जाएगा तसेगो गोलाई ने। और भारत ने यूएन बजट में पहली प्रतिबद्धता कब जाहिर की है? तो ये आपके 31 जनवरी 2025 को है। 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र को, यूएन का। और एंटोनियो गुटेरेस किस संगठन में महासचिव है? तो संयुक्त राष्ट्र का है। महाराष्ट्र और औरंगाबाद में कौन सी प्रसिद्ध गुफा है? तो ये एलोरा का गुफा है। अब देख लेते हैं लावनी किस राज्य की लोक नृत्य है? तो लावनी हो जाएगा आपका महाराष्ट्र की। और तमाशा किस राज्य की लोक कला एवं नृत्य है? तो ये भी महाराष्ट्र की है। और गुड़ी पड़वा किस राज्य के त्योहार है? तो महाराष्ट्र की है। पोला जो है, पोला त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो भी महाराष्ट्र में है। पश्चिम दिल्ली के किस क्षेत्र में अंतरिक्ष थीम वाला मतदान केंद्र बनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका विकासपुरी। भारत के चुनाव आयुक्त में विवेक जोशी का अलावा और कौन शामिल है? तो ये आपके सुखबीर सिंधु शामिल है। 25 जनवरी 2050 को किस संवैधानिक संस्था का स्थापना 25 जनवरी 1950 को किस संवैधानिक संस्था की स्थापना हुआ था? तो ये हो जाएंगे आपके भारत निर्वाचन आयोग का। देखिए अब देख लेते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो है ये आपके वर्तमान में किस मंत्रालय के मंत्री है? तो ये हो जाएंगे आपके डेटा के अनुसार जो है ये आपके केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के हैं। और वाटर शेड यात्रा का जो उद्देश्य क्या था? तो ये आपके जन संरक्षण एवं जागरूकता, इसकी थीम थी जल लाए धन धाय। और डोनाल्ड ट्रंप ने किस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएंगे आपके यूएनएचआरसी से बाहर निकलने के लिए। डेनमार्क की किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएंगे आपके विक्टोरिया केजर थेलबर्ग। और शिवानी देसाई ने 2024 में कौन सा खिताब जीता है? तो मिस चार्म इंडिया जीता है। देखिए आईपीएस सागर सिंह जो है, सागर सिंह कलसी अब किस मंत्रालय में है? तो ये हो जाएंगे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में। और 31 जनवरी को डेटा के अनुसार कौन सा दिवस है? तो ये आपके राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और कौन सा पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में है? तो ये आपके सिक्किम में है। एयरो इंडिया प्रदर्शनी किन लोगों को आकर्षित करती है? ये हो जाएंगे आपके वैश्विक विमानन उत्साही और रक्षा विशेषज्ञ को। यूएन बजट में भारत ने कितनी राशि दी है? तो ये आपके 37.64 मिलियन डॉलर दी है। और भारत यूएन में नियमित बजट भुगतान करने वाले कितने देश में शामिल हुआ है? तो ये आपके 35 देश में शामिल हुआ है। ये थे आपके सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन। अब देख लेते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन का और भरमार। अब है ये आपके क्वेश्चन है आपके अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 47वें राष्ट्रपति जो है ये आपके डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। ऑप्शन नंबर देखिए अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। और अमेरिका के संविधान के पहले 3 शब्द क्या है? तो अमेरिका के संविधान से पहले जो 3 शब्द है वी दे पीपुल, यानी कि है हम भारत के लोग। अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया था? तो 1787 में अपनाया था। अमेरिका का अलास्का राज्य पहले किस देश की भूमि थी? तो पहले थी आपके रूस की भूमि। और अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। अमेरिका के राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये आपके बेसबॉल है और बैंकिंग और नियुक्तियां से है। बैंकिंग और नियुक्तियां सब देख लेते हैं। तो बैंकिंग और नियुक्ति से हो जाएगा आपका सिटी बैंक इंडिया ने अपना प्रमुख किससे नियुक्त किया है? तो सिटी बैंक इंडिया ने किया है आपका के बालासुब्रमण्यम। बैंकिंग और नियुक्ति से जो क्वेश्चन आते हैं इससे हम आपको सिटी बैंक इंडिया ने अपना प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो के बालासुब्रमण्यम को। अब है ये आपके के बालासुब्रमण्यम के सिटी बैंक ने किस पद पर नियुक्त किया है? तो ये आपके इंडिया सब क्लस्टर और बैंकिंग के प्रमुख है। सिटी बैंक इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1902 ईस्वी में हुआ था। 1902 ईस्वी में राज्य सुरक्षा एवं नक्सलवाद से। अब देख लेते हैं राज्य सुरक्षा और नक्सलवाद से क्वेश्चन। तो फरवरी 2025 में किस राज्य के नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो ये आपके कर्नाटक में है। और कर्नाटक के किस आखिरी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया था? तो ये आपके लक्ष्मी है। नक्सली लक्ष्मी ने कब आत्मसमर्पण किया?
तो फरवरी 2025 में। नक्सली लक्ष्मी को सरेंडर पैकेज के तहत कितनी राशि मिले? तो 7 लाख रुपया। लक्ष्मी इस राशि को हकदार क्यों है? क्योंकि ये सरेंडर के लिए निर्धारित श्रेणी में आते हैं। 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025, अब देख लेते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 से जुड़े सारे क्वेश्चन। 38वें राष्ट्रीय खेल को आयोजन कहाँ किया गया था? तो उत्तराखंड में। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब से कब तक है? तो ये आपके 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक है। इन खेलों का सिद्धांत क्या था? तो ये आपके संकल्प से शिखर तक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो ये आपके मौली है। राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया था? तो राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीता है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है। उत्तर प्रदेश कबड्डी टीम ने फाइनल में किसे हराया था? तो चंडीगढ़ को हरा दिया है। और उत्तर प्रदेश पुरुष कबड्डी टीम के कप्तान कौन थे? तो ये थे आपके अर्जुन देसवाल। अब है उत्तर प्रदेश का विशेष। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके आनंदी बेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 31 सीटें हैं। अब देख लेते हैं नाम परिवर्तन और रक्षा से नाम कहाँ कहाँ का परिवर्तन हुआ है। तो भारतीय सेना ने फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये आपके हो जाएंगे विजय दुर्ग। विजय दुर्ग हो जाएंगे। और विजय दुर्ग जो है पूर्व में फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। यह नाम बदलने का निर्णय कब लिया गया था? तो ये आपके दिसंबर 2024 के मध्य में लिया गया था। फोर्ट विलियम का बाद बदलने का उद्देश्य क्या है? फोर्ट विलियम का नाम बदलने का उद्देश्य क्या है? तो ये आपके औपनिवेशिक विरासत को खत्म करना। और पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या रखा गया है? तो श्री विजयपुरम। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या था? तो ये आपके गणतंत्र मंडल है। और राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम क्या है? तो अशोक मंडल है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखा है? तो ये हो जाएगा आपका अहिल्या नगर। और अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? तो ये आपके अयोध्या धाम रखा है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो अमरावती। अब देख लेते हैं मंदिर और संस्कृति से। तो दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर की उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये हो जाएंगे आपके जोहान्सबर्ग में। और उस मंदिर का निर्माण किस स्थान ने किया है? तो ये आपके हो जाएगा BAPS ने, जो आपको बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था है ये। अब है आपके जोहान्सबर्ग में मंदिर का उद्घाटन किसने किया था? दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पाल मास्विल ने। देखिए यह मंदिर कितनी भूमि पर बना है? तो ये आपके 14.5 एकड़ पे बना हुआ है। और मंदिर परिषद में सांस्कृतिक केंद्र की क्षेत्रफल कितना है? तो ये हो जाएंगे आपके 34,000 वर्ग मीटर। 34,000 वर्ग मीटर। अब देख लेते हैं मंदिर के सभागार में कितने सीटें हैं? तो ये आपके हो जाएंगे 3,000 सीटें हैं। 3,000 सीटें हैं। अब है चिकित्सा और सम्मेलन से। तो विश्व फार्माकोपिया को 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये हो जाएगा आपके नई दिल्ली में। उस बैठक का आयोजन कब किया गया था? तो ये 5 से 7 फरवरी 2025 को किया गया था। फार्माकोपिया क्या है? तो फार्माकोपिया दवाओं के मानकों और गुणवत्ता विनिर्देश का कानूनी संग्रह है। और इस्माइली मुसलमानों के लिए आध्यात्मिक नेता कौन बने हैं? तो प्रिंस रहीम अल हुसैन बने हैं। प्रिंस रहीम अल हुसैन ने आगा खां का पद कब संभाला है? तो 5 फरवरी 2025 को संभाला है। प्रिंस रहीम अल हुसैनी की उम्र क्या है? तो ये आपके उम्र है आपके 53। और नए आगा खां इस्माइली के कौन से इमाम बने हैं? तो 50वें इमाम बने हैं, जो वंशानुगत इमाम है। और प्रिंस रहीम को यह पद किसके बाद मिला है? तो इनके पिता का मृत्यु के बाद इन्हें मिला है। अब आपके सांस्कृतिक उत्सव से देख लेते हैं। तो जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रयागराज के महाकुंभ में। इस समागम का आयोजन कब हुआ था? तो ये आपके 6 फरवरी 2025 को हुआ था। जनजातीय संस्कृति समागम का उद्देश्य क्या है? तो ये आपके आदिवासी समुदाय के विरासत और परंपराओं का श्रम मनाना है। अब देख लेते हैं दिल्ली विधान चुनाव। तो दिल्ली विधान चुनाव से कौन कौन से क्वेश्चन है? तो आपका दिल्ली विधान चुनाव में किस पार्टी की जीत हुई थी? तो ये आपके भारतीय जनता पार्टी BJP की जीत हुई। और भाजपा कितने साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी है? तो 25 साल बाद। दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 70 सीटें हैं। और भाजपा ने कितनी सीटें जीती है? तो 48 सीटें जीती है।
आम आदमी पार्टी आपने कितनी सीटें जीती है? तो 22 सीटें। और कांग्रेस को दिल्ली चुनाव में कितनी सीटें मिली है? तो कोई सीटें नहीं मिली, 0 सीटें हैं। अब है आपके बिमस्टेक और शिखर सम्मेलन से देख लेते हैं। तो शिखर सम्मेलन से जो क्वेश्चन आते हैं, ये है आपके बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात में। और बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक है? तो 7 से 11 फरवरी तक है। इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था? तो ये आपके 8 फरवरी को हुआ था। और बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया था। इस सम्मेलन का विषय क्या था? तो ये आपके इंट्रा बिमस्टेक है। अब है आपके एक्सचेंज के लिए एक सेतु के रूप में है ये। अब देख लेते हैं वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? तो भारत के नई दिल्ली में। और पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हो जाएगा आपके नई दिल्ली में। एशियाई स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका सिंगापुर में। और QUAD शिखर सम्मेलन, क्यूट शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? USA अमेरिका में। G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आपके इटली में है। और 2024 में G7 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो ये आपके 50वां संस्करण। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? तो वाशिंगटन DC में। और 16वीं भविष्य ऊर्जा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो आबू धाबी में। अब है आपके 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका कजान, रूस में हो जाएगा। अब है आपके विविध तथ्य से देख लेते हैं। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य चैंपियन बना कबड्डी का? तो ये आपके उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और मौलिक किसका शुभंकर था? तो 38वें राष्ट्रीय खेल का। कोलकाता स्थित पूर्वी कमान मुख्यालय का नाम क्या है? तो फोर्ट विलियम। किस शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया गया है? तो अहमदाबाद का नाम। और श्री विजयपुरम किसका नाम नया नाम है? तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है। गणतंत्र मंडल कहाँ स्थित है? तो गणतंत्र मंडल हो जाएगा आपका कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति भवन में। अशोक मंडल किसका नाम नया नाम है? तो ये आपके अशोक हॉल का है। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो पाल मासाबिल है। और BAPS मंदिर में कितनी सीटें वाला सभागार है? तो 3000 सीटें वाला। 15वीं विश्व फार्माकोपिया बैठक किस शहर में हुआ था? तो नई दिल्ली में। और 5 फरवरी 2025 को आगा खां किसे घोषित किया गया? तो प्रिंस रहीम अल हुसैन को। प्रयागराज में कौन से सांस्कृतिक समागम हुआ है? तो जनजातीय संस्कृत समागम। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन कितने वर्षों बाद हुआ है? तो 27 वर्षों बाद। डॉक्टर सम्मुख मांडविया ने किस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा आपके बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन। और बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन किस राज्य में हुआ? तो गुजरात में हुआ। अमेरिका में 2024 में कौन सा बड़ा रक्षा सम्मेलन हुआ है? तो ये नाटो शिखर सम्मेलन। और 2024 में रूस के कजान में कौन सा सम्मेलन हुआ? तो ब्रिक्स सम्मेलन। 2024 में 50वां संस्करण किस शिखर सम्मेलन का था? तो G7 शिखर सम्मेलन का है। G7 शिखर सम्मेलन का है। अब देख लेते हैं, देखिए अबू धाबी में 2024 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो अबू धाबी में जो है ये आपके हो जाएंगे, अबू धाबी में जो सम्मेलन हुआ था ये आपके भविष्य ऊर्जा सम्मेलन है। और एशियाई स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? तो सिंगापुर में हुआ है। जल लाए धन पाए पिछले सेट में संबंधित विषय के अलावा संकल्प से शिखर तक का किसका सिद्धांत है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल का। नवनिर्मित अमेरिकी राष्ट्रपति किस क्रम के हैं? तो ये आपके 47वें क्रम के हैं। और किस वर्ष अमेरिका ने संविधान अपनाया था? तो 1787 में। कर्नाटक का कौन सा जिला क्षेत्र अब नक्सल मुक्त है? तो पूरा राज्य है। और 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी किसने की थी? तो उत्तराखंड ने की थी। और दिल्ली चुनाव में कुल कितनी सीटें पर मतदान हुआ था? तो ये आपके 70 सीटें पर मतदान हुआ था। अब तीसरे सेट का क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके, उत्तर भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र की धाराशील किसने रखी थी? तो यह हो जाएगा आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रखी है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो हिमाचल प्रदेश के। उत्तर भारत के पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र हिमाचल प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएंगे आपके सोलन जिले में। सोलन जिले के किस स्थान पर यह संयंत्र लाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा आपके दभोटा। हरित हाइड्रोजन संयंत्र की क्षमता कितनी है? तो 1 मेगावाट। यह परियोजना किसके सहयोग से विकसित की जाएगी? तो ये हो जाएगा आपके वाइल इंडिया लिमिटेड। वाइल इंडिया लिमिटेड के साथ कौन सी राज्य एजेंसी काम कर रही है? तो ये हो जाएंगे आपके हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPPCL।
चलिए अब देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश कब तक भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने की लक्ष्य रखा था। तो ये हो जाएंगे आपके मार्च 2026 तक बनने की लक्ष्य रखा था। हिमाचल प्रदेश का ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है। तो ये हो जाएंगे आपके शिमला में है, शिमला में है। और हिमाचल प्रदेश का शीतकालीन राजधानी कहाँ है। तो ये हो जाएंगे आपके धर्मशाला में है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना पूर्ण राज्य के रूप में कब हुई थी। तो ये आपके 25 जनवरी 1971 को हुआ था। और हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना है। तो ये हो जाएगा आपके 1 नवंबर 1956 को। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के कितनी सीटें हैं। तो 4 सीटें हैं। और राज्यसभा की सीटें 3 हो जाएंगे आपके। और हिमाचल प्रदेश में जो है विधानसभा की कुल सीटें 68 है। और पड़ोसी राज्य कौन कौन से है। तो पड़ोसी राज्य में हो जाएंगे आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, या इनके हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। अब देख लेते हैं भौतिक विज्ञान से जुड़े क्वेश्चन का संग्रह। तापमान के घटने से वायु में ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आपके ध्वनि का वेग घट जाता है। और विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है। तो ये हो जाएंगे आपके माध्यम के प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। तो ठोस माध्यम में। ठोस के बाद ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ठोस के बाद हो जाएगा आपका द्रव में। ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होता है। तो गैस में, सबसे कम गैस में होता है। और वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। 332 मीटर प्रति सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो ये हो जाएंगे आपके 1483 मीटर प्रति सेकेंड। और लोहे में ध्वनि की चाल कितनी है। तो 5130 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएंगे। ध्वनि की 3 प्रमुख लक्षण क्या है। तो ध्वनि के 3 प्रमुख लक्षण हो जाएगा आपके तीव्रता, तरत्व एवं गुणता। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या बदल जाता है। तो चाल एवं तरंगदैर्घ्य उनका बदल जाता है। और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि का कौन सा गुण नहीं बदलता। तो आवृत्ति नहीं बदलता है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की अनुभूति पैदा करती है। तो देखिए ये आपके सुनने की अनुभूति जो है ये पैदा करती है। और क्या ध्वनि तरंगे निर्वात में संचारित हो सकता है। तो संचारित नहीं हो सकता है। अब है आपके तरंगे स्वयं एवं अपस्वर और परास्वर। ये तरंगे के बारे में अब देख लेते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहा जाता है। तो अपस्रव तरंग कहा जाता है। क्या मनुष्य जो है अपस्रव तरंगों को सुन सकता है। तो नहीं सुन सकता है। और श्रव्य तरंगों की आवृत्ति सीमा क्या है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। क्या मनुष्य जो है पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है। तो ये नहीं सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ किस प्रकार के तरंगों को सुन सकता है। तो ये पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को वो सुन सकता है। अब आपके ऊष्मा और प्रकाश से देख लेते हैं। ऊष्मा और प्रकाश में क्या क्या है। तो किन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो किन तरंगों के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो प्रकाश तरंगे की। ऊष्मा तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे किस माध्यम से गुजर सकती है। तो निर्वात से गुजर सकती है। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 2.04 प्रति टाइम है। अब है आपके ऊष्मा तरंगों को किन नाम से जाना जाता है। तो अवरक्त तरंगों के नाम से। सूर्य की किरणों में कौन सी तरंगे ऊष्मा के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये हो जाएगा आपके अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगों की तरंगदैर्घ्य सीमा क्या है। तो ये हो जाएंगे आपके 700 mm से 1 mm तक। प्रकाश जो है, प्रकाश तरंगे किसका एक प्रकार है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों क्या है, तरंगों का। रसायन और सड़क निर्माण से अब देख लेते हैं कब निर्माण क्या है। तारकोल वाली सड़कें टूट फूट कब होती है। तो जब सड़क पे पानी जमा हो जाता है। और तारकोल किसका उपशिष्ट है। तो ये आपके पेट्रोलियम का। रसोई गैस में किसका प्रयोग होता है। तो प्राकृतिक गैस का प्रयोग होता है। और रसोई गैस प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो ये आपके प्रोपेन एवं ब्यूटेन पाया जाता है। संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो नेफ्था का। और नेफ्था में कार्बन अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो यह कार्बन के 5 से 10 तक होती है, 5 से 10 तक होती है। प्राकृतिक गैस का ताप परिसर क्या है। तो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे। अब है आपके विद्युत फ्यूज। तो विद्युत फ्यूज से जो है ये आपके विद्युत फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए। और विद्युत फ्यूज का तार किस मिश्र धातु का बना होता है। तो टीन एवं सीसा का। फ्यूज तार में टीन की मात्रा कितनी होती है, 63%। फ्यूज तार में सीसा की मात्रा कितनी होती है। तो ये हो जाएंगे आपके 37%। और फ्यूज तार को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज तार के गलनांक कैसा होता है। तो कम होता है। अब आविष्कार और खोज से देख लेते हैं।
तो फोटोग्राफी कैमरा में दृश्य छाप किस पर बनती है? तो ये आपके फोटोग्राफी फिल्म पे। फोटोग्राफी फिल्म की खोज किसने किया था? तो जॉन करवाट ने। कागज और फोटोग्राफी की खोज किसने किया था? तो टालबोट ने किया था। धातु पर फोटोग्राफी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जे नित्से ने किया है। टेलीविजन की खोज किसने किया था? तो जे एल वेयर्ड ने किया था। टेलीविजन की खोज किस वर्ष में हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। और वैज्ञानिक उपकरण देख लेते हैं। तो नमी की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा। और समुद्र की गहराई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फैदोमीटर का। घूमती हुई वस्तु की गति किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? तो ये हो जाएंगे आपके गायरोस्कोप। और दूर की वस्तु दिखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा आपका बाइनोक्यूलर। ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कैलोरीमीटर। द्रवों के अपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोमीटर से। अब है आपके केशिकात्व और पृष्ठ तनाव से देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, तेल के दीपक की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, ये आपके केशिकत्व के कारण चढ़ता है। और साबुन घोलने पर जल को पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े क्यों दिखते हैं? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। कपड़े से मैल जो है किस कारण निकलता है? कपड़े से मैल निकलता है पृष्ठ तनाव के कारण। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो ये हो जाएंगे आपके अवतल लेंस की भांति। और पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस के समान दिखता है? तो उत्तल लेंस के समान दिखता है उत्तल लेंस के समान, लेकिन उसका जो है ना वो लेंस की भांति व्यवहार करता है, वो है आपका अवतल लेंस। चलिए अब देख लेते हैं विविध से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विविध से क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि 332 मीटर प्रति सेकेंड चाल ध्वनि के किस माध्यम में है? तो वायु में है। और किस माध्यम में ध्वनि के चाल 5150 मीटर प्रति सेकंड है? तो ये आपके लोहा में हो जाएगा। चलिए अब है क्वेश्चन कि देखिए 1483 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल किस में होता है? तो ये आपके जल में होता है। और HPPCL का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HPPCL किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है? तो ये आपके 1 मेगा हरित हाइड्रोजन संयंत्र पे। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण किस में पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस में। और कार्बन 5 से कार्बन 10 जो है कार्बन अणु किस पदार्थ में होते हैं? तो नेफ्ता में। सीसा और टिन के मिश्र धातु से क्या बनता है? तो फ्यूज तार बनता है। क्या ध्वनि की तीव्रता माध्यम बदलने पर बदलती है? हाँ, क्योंकि चाल का आयाम जो है ये आपका बदल जाता है। देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को मनुष्य क्या कर सकता है? तो सुन सकता है। और 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या थी? तो केंद्र शासित प्रदेश थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस जिले में शिलान्यास किया था? तो सोलन जिले में। और 2026 तक हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य क्या था? तो पहला ऊर्जा राज्य बनना। संकल्प से शिखर तक पिछले डेटा से और हरित ऊर्जा राज्य किसका भी विजन है? तो हिमाचल प्रदेश का। जॉन कार्वट के संबंध किस खोज से है? तो फोटोग्राफी फिल्म से। JL वेयर्ड का संबंध किससे है? तो टेलीविजन से। और अपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर, आर्द्रता नमी मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर, और समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र फैदोमीटर। पानी में हवा का बुलबुला दिखता है उत्तल लेंस की भांति, और पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। फोटोग्राफी जो है ये कागज का आविष्कार कौन किया था? तो टालबोट ने किया था। फोटोग्राफी धातु का आविष्कार कौन किया था? तो जे नित्से ने किया था। टीन का प्रतिशत फ्यूज तार कितना है? तो 63% है। और शीशा का प्रतिशत कितना है? तो ये आपके 37% है। ध्वनि के चाल जो है किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है? तो ये आपके संदर्भित डेटा स्पष्ट इसका नहीं है, ठीक है। ये आपके अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे।